द लॉर्ड। भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो सच में आपके अंदर एक पवित्र आत्मा की आग अग्नि चलेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अग्नि आपके अंदर चलेगी। इस विषय का नाम है व्यक्तिगत प्रार्थना में क्या प्रार्थना करें। भाई बहनों, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाई बहनों, हमें सीखना है परमेश्वर के वचन में। हमने इसके पहले और भी परमेश्वर के वीडियो बनाए हैं, प्रार्थना संबंधित प्लेलिस्ट होगी, आप नीचे देख लेना, प्रार्थना संबंधित लिखा होगा, उसमें जाके आप देख लेना प्रार्थना करना क्यों सीखे, बेस्ट विषय है। हालेलुया। और उसी का दूसरा भाग है प्रार्थना करना क्यों सीखे पार्ट 2। हालेलुया। उसको भी आप देख लेना और उसके बाद देखना प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। हालेलुया। उसको जरूर देख लेना। और उसी में से सबसे पहले नंबर की प्रार्थना है व्यक्तिगत प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में जब हम देखते हैं, उस वीडियो की भी आप देख लेना। और जब व्यक्तिगत प्रार्थना में हम जब जाते हैं तो हम ये विषय में बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रार्थना में क्या प्रार्थना करें। ये सारे वीडियो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम व्यक्तिगत प्रार्थना में क्या प्रार्थना करें इसको देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। भाई बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। उसने आपको रखा ही है ताकि आप उसके समान हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको अपने स्वरूप में सृजा है। भाई बहनों, वो आपको छोड़कर कोई बात करना नहीं चाहता। उसके फेवरेट हैं आप। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया है, तो आप सोचिए कि आप उसे कितने पसंद है। हालेलुया। आपसे उसको कितना प्यार है। हालेलुया। आप सोचिए कि परमेश्वर आपको किस स्थान पर रखता है। जैसे वो यीशु को देखता था, समझ लीजिए कि आपको वो सेम यीशु की तरह दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने यीशु को आपके लिए बलिदान दे दिया। इससे हम क्या जाने? हालेलुया। इससे तो यही पता चलता है कि परमेश्वर हमें यीशु से बढ़कर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें और भी ज्यादा परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा हमें उत्साहित होना है, और भी ज्यादा परमेश्वर के लिए चाहत रखनी है ताकि हम परमेश्वर के बारे में सीख सके। आइए भाई बहनों, हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात कर रहे हैं व्यक्तिगत प्रार्थना में आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। क्या प्रार्थना करें? व्यक्तिगत प्रार्थना में आप क्या प्रार्थना करें? हम इस टॉपिक में जाने से पहले भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप फटाफट सब्सक्राइब कर दे भाई बहनों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रेयर के वीडियो, और जो डेली लाइफ की प्रेयर होती है उसके वीडियो, और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सत्य का प्रचार होता है बाइबल से। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। और ये वीडियो भाई बहनों कमाल का होने वाला है, जैसे कि आपने पहले वीडियो को देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हम व्यक्तिगत प्रार्थना में क्या प्रार्थना करें इसके बारे में जानना है भाई बहनों। तो सबसे पहले विषय ये भी रख सकता था कि व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया, कैसे करें इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम बताएंगे कि व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए यह हमें जानना है। भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रार्थना या परमेश्वर के वचन के बारे में हमारी जितनी अच्छी समझ खुलेगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी प्रार्थना और उतने ही ज्यादा प्रभावशाली प्रार्थना आप कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और कौन सी प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। इस वजह से वो प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण तो नहीं है कि वे शायद गलत रीति से प्रार्थना कर रहे हैं या उनको प्रार्थना की समझ नहीं है। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन भाइयों, एक समय आता है जब परमेश्वर भी चाहता है कि आप उस बातों को सीखें जो परमेश्वर के निकट भली है। हालेलुया, जो परमेश्वर के निकट सद्गुण की है। हालेलुया। अगर हम उन बातों को सीखें ना, सिर्फ ऐसे ही करते रहे,
तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम सभ्य बने, अच्छे बने, संस्कारी बने, जो परमेश्वर की आत्मिकता को लेकर चल सके। हालेलुया। उस सद्भाव को रखे, उस सद्गुण को अपने अंदर रखे, जिससे हम अपनी प्रार्थनाओं को उनके आगे रख सके। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है कि हम पहले नंबर पॉइंट में जाने से पहले एक वचन निकालेंगे। हम लोग इब्रानियों 11 अध्याय का 6 पद निकालेंगे। उसमें लिखा है, नंबर 1 पॉइंट को आप लिखे कि हमें विश्वास में चल सके, इसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी है। क्योंकि भाई बहनों, वचन 11 का 6 बताता है इब्रानियों कि विश्वास जो है वो परमेश्वर की मांग है हमारे लिए। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है रोमियो की पत्री 1 अध्याय में 17 पद में, उसमें लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। ये विश्वास एक बार जब व्यक्तिगत प्रार्थना में जब आते हैं तो वो तभी नहीं होता है, बल्कि ये विश्वास आपको जीवन भर चलाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं विश्वास में चल सकूं, क्योंकि परमेश्वर की मांग है विश्वास में। क्योंकि यहां पे लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 का 6 बताता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि विश्वास परमेश्वर की मांग है, और विश्वास परमेश्वर की मांग है, और वो चाहता है कि जो कोई उसके पास आए वो विश्वास में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको ये प्रार्थना सबसे नंबर 1 प्रार्थना है, आप नोटबुक में लिख लीजिए कि विश्वास में चल सके, इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सबसे पहले नंबर प्रार्थना यही आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की मांग है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, और सच में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है भाई बहनों, और हमें और भी ज्यादा आशीषित होना है। हालेलुया। विश्वास हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर में और भी गहराई से चल पाते हैं। हालेलुया। इसमें हमारी मदद करता है। ध्यान दे कि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि आप उस अनदेखे पर विश्वास करते हैं, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। हालेलुया। कि आप विश्वास में चल सके। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं विश्वास में चल सकूं, इसके लिए मुझे सहायता कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास परमेश्वर की मांग है। विश्वास बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, और विश्वास से परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करें, क्योंकि हम शारीरिक आंखों से उसको देख नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए उससे प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा कर सकूं और विश्वास के साथ चल सकूं, इसके लिए तू मेरी मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए तू मेरी मदद कर। क्योंकि जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में जाते हैं तो ये आपका इतना व्यक्तिगत विषय में प्रार्थना है, जो आप और आपका परमेश्वर के साथ बात होती है। भाई बहनों, परमेश्वर से दूरी बनाकर बात मत करें कि परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, और वो दुनिया की बातें चाहिए, और हम प्रार्थना करते बस चले जाते हैं, जैसे रटी रटाई प्रार्थना या किसी ने सिखा दी करने के लिए। वो नहीं, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन कितना उसके लिए अभिलाषी है, कितना उसको ऊपर विश्वास करता है, ये आप उसको बताएं, और आप कैसे उसके साथ चलना चाहते हैं, ये आप उसको बताएं। हालेलुया। ये होती है व्यक्तिगत प्रार्थना। तो विश्वास के साथ आप चल सके, इसके लिए आप प्रार्थना करें। दूसरी नंबर प्रार्थना है, परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे, ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह मांगे। क्योंकि भाई बहनों, अनुग्रह क्या होता है, बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं है कि अनुग्रह क्या होता है। बहुत सारी हमारी बहनों को पता नहीं है कि अनुग्रह का मतलब क्या होता है। अनुग्रह का मतलब क्या होता है, जिस चीज के आप योग्य नहीं है, और फिर भी हमारे लिए वो चीज कोई और करे, और उसके अंदर के इस भाव को हम अनुग्रह कहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर से जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में जाते हैं, वहां आप अकेले होते हैं। तो आप जो व्यक्तिगत प्रार्थना में जाते हैं, वहां आप अकेले होते हैं, वहां परमेश्वर होता है और आप होते हैं, और दोनों में बातें चलती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप ज्यादा से ज्यादा उससे अनुग्रह मांगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर की आशीषों को आप किसी भी काम करने के द्वारा, कोई भी काम क्यों ना हो, उस काम को करने के द्वारा नहीं कमा सकते। हालेलुया।
परमेश्वर की आशीष अनमोल है। हालेलुया। इस बात को आप याद रखें हमेशा कि परमेश्वर की आशीष अनमोल है, वो खरीदी नहीं जा सकती है कि आप किसी भी काम के द्वारा या आप पैसे के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा उसकी आशीष को खरीद सके। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर से ज्यादा अनुग्रह मांगे, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर और ज्यादा अनुग्रह कर, प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह बनाए रख। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में मेरे व्यक्तिगत जीवन में तू अनुग्रह कर, प्रभु मुझे अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर, मैं तेरा अनुग्रह चाहता हूं अपने जीवन में। हालेलुया। इसकी जरूर मांग करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की आशीष से खरीदी नहीं जा सकती। क्यों बता रहा हूं, क्यों मांगना चाहिए? इसलिए मांगना चाहिए कि जब परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा ना, तो आप हर चीज में आशीषित हो जाएंगे। हर चीज में आप ऐसी सक्सेस को प्राप्त करेंगे जिसमें स्ट्रगल बहुत कम होगा। हालेलुया। हालेलुया। संघर्ष नहीं के बराबर होगा और काम सफलता मिलेगी। हालेलुया। हर कामों में आपको आशीष मिलेगी, आप फलवंत होंगे बिना संघर्ष के। यही है परमेश्वर का अनुग्रह। जब होता है तो आशीषें अपने आप काम करने लगती हैं, हमें स्ट्रगल नहीं होता है, परंतु हम फलवंत होते जाते हैं। हालेलुया। स्ट्रगल नहीं होता क्योंकि हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस अनुग्रह के लिए आप जरूर प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। हो सकता है किसी किसी के हृदय में ये भाव भी होता है कि वो आंसुओं के साथ प्रभु से अनुग्रह मांगता है। हालेलुया। प्रभु मैं आपके अनुग्रह में चलना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रार्थना करें भाई। पहला पत्रस 5:10 में जब हम पढ़ते हैं भाई बहनों, तब हम वहां क्या देखते हैं? यहां पर देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? पत्रस कह रहा है, यहां पे वचन में लिख रहा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। हालेलुया। हर एक कामों के लिए अनुग्रह देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। जो सारे अनुग्रह का दाता जो परमेश्वर है, वो तुम्हें थोड़ी देर के दुख सहने के बाद आप ही तुम्हें बलवंत करेगा, आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पत्रस हम लोग जाएंगे और 3:18 पत्र भाई बहनों, 3:18 क्या कहता है दूसरा पत्रस? आइए हम उस वचन को देखते हैं। यहां पे लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। हालेलुया। वचन कह रहा है कि उसके अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। आप ये ना सोचे मैं कुछ करता हूं इसीलिए परमेश्वर मुझे आशीष देता है, नहीं, आप अनुग्रह मांगे। हालेलुया। अनुग्रह मांगे, क्योंकि उस चीज के आप कभी योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि सब पापी हैं, सब ने पाप किया और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर शैतान के हाथ से हमें दाम देकर मोल ले लिया। लेकिन अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने कामों से नहीं हमारा छुटकारा हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। तो जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में जाते हैं तो उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। जब परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो परमेश्वर की आशीष ऑटोमेटिक आपके पास आएगी और वो हर एक क्षेत्र में होगी और आपको किसी भी क्षेत्र में बिना स्ट्रगल किए आपको फल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही होती है परमेश्वर की आशीष। कैसे आप पता चलेगा कि परमेश्वर की आशीष क्या होती है? जिस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल के बिना सफलता हो, फलवंत हो, तो समझ जाइए कि उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे रहा है भाई बहनों। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो और भी ज्यादा पावरफुल है और वो आपके लिए ज्यादा फल लेकर आएगा। हालेलुया। फटाफट आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करना है। पहला नंबर, विश्वास में चल सके इसके लिए। दूसरा नंबर कि हम अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा नंबर प्रार्थना का पॉइंट है अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपको पास में होगा तो आप प्रभु की महिमा को देख पाएंगे।
प्रतिदिन उसकी आशीष आपके जीवन में दिखेगी। हालेलुया। इसीलिए अनुग्रह मांगे, प्रतिदिन उसकी जो आशीष है वो आपके जीवन में दिखने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। तीसरे नंबर की प्रार्थना है कि परमेश्वर से ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मांगे। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा बहुत जरूरी है भाई बहनों। हालेलुया। प्रकाश क्या है? प्रकाश परमेश्वर के ज्ञान में छिपा हुआ है। और परमेश्वर का ज्ञान कहाँ है? परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। जब हम उसको खोजते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान में जब हम खोते हैं, अपने आप को जब डालते हैं, तो हमें प्रकाश मिलता है। हालेलुया। और जब ऐसा होता है हमारे जीवन में, तो जिन चीजों से आप जूझ रहे हैं, जिन दुखों से आप होकर गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, आप उनमें देख सकेंगे कि उनका सामना कैसे करना है आपको। हालेलुया। आप जिंदगी की हर एक क्षेत्र में यह जानने के लिए कि आप आगे कैसे बढ़े, आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप फलवंत होंगे, आप कैसे विजयी होंगे, इन चीजों को आप देख सकेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन पढ़ना ही जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, लेकिन अगर उस वचन को जो वे पढ़ रहे हैं उसका प्रकाश उनको ना मिले, तो वे भी संसार के मनुष्यों की तरह अपने जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष और बहुत परेशानियों का सामना करेंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर इफिसियों 1 अध्याय का 17 पद में लिखा है, यहाँ पर पौल ये बात की प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो भाई बहनों विश्वास के लिए प्रार्थना करना है और आप उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुग्रह के लिए। तीसरा नंबर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। 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 भाई बहनों इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन उनके पास प्रकाश नहीं है, क्योंकि देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश परमेश्वर के ज्ञान में छिपा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान वचन में छिपा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनकर ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन ज्ञान से प्रकाश तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो लोग, उस चेलों ने कहा, प्रभु तू भविष्यवक्ता या एलिया है, ऐसा कहते हैं, तो तुम मुझे क्या कहते हो? तब उसमें से कोई नहीं बोल पाया। फिर पतरस ने बोला कि हे प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र अर्थात मसीह है। तब यीशु ने कहा कि तुझ पर यह बात मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है, यही प्रकाश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है भाई बहनों, परमेश्वर आपको सिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर वो कहते हैं यीशु मसीह कि परमेश्वर पिता ने तुझ पर प्रकट किया है, मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु परमेश्वर पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। ये कैसे प्रकट होगा भाई बहनों? परमेश्वर का वचन पढ़ना और परमेश्वर का प्रकटीकरण आपके अंदर होना, उस वचन के लिए अलग बात है। देखिए, एक वचन को कोई व्यक्ति पढ़ता है, उसके अंदर में उसके लिए अलग मतलब होता है। ये तभी होता है जैसा उसका अंदर प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह अगर परमेश्वर अपना प्रकाश ना दे तो हम पर प्रकट नहीं होगा कि सही में ये वचन क्या कहता है या किस उद्देश्य से लिखा हुआ है। और जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला और ऐसा किस उद्देश्य से बोला है, तभी हम समझ पाएंगे, जब हमारे अंदर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा होगी। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है,
मांगना, क्योंकि आप इसके बिना जिंदगी में अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना और ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, ताकि आप दुनिया में आगे चल सकें। हालेलुया, एक विजयी जीवन जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके और एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर में जीवन जी सके। तो व्यक्तिगत प्रार्थना का ये तीसरा नंबर पॉइंट है, और हम लोग और भी बातें करेंगे, समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किस उद्देश्य से लिखा हुआ है, तभी हम उस पर चल पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनके अंदर प्रकाश नहीं है। हालेलुया। जब प्रकाश होगा तो वो चल भी पाएंगे परमेश्वर के वचन पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पर जितने भी सब्सक्राइब है, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और उनको विश्वास में, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में, अनुग्रह में बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आती है आपके अंदर भाई बहनों, तब एक बात है, आप वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर ने छिपा के रखा है वो दूसरे मालूम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए आप जब इस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को पाते हैं, जब उसके वचन का सही उद्देश्य आपको पता होता है, वो किस लिए लिखा गया है या बोला गया है, ये आपके अंदर प्रकाश आ जाता है, तब आप हालेलुया, तब आप वो देखने लगेंगे जो दूसरे नहीं देखते। हालेलुया। दूसरे को दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आप वो देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। चाहे दूसरे कितने भी बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, रोज बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन फिर भी वे नहीं देख सकेंगे, लेकिन आप देख सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा होगी तो दूसरे जो नहीं देख सकेंगे वो आप देख सकेंगे। हालेलुया। जब आपको ये पता चलेगा कि जो चीज दूसरे नहीं देख पा रहे और आप देख पा रहे हैं, तो आपके लिए चलना भी आसान हो जाएगा। हालेलुया। वचन को मानना भी आसान हो जाएगा, वचन पर चलना भी आसान हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप उस पर चलेंगे। हालेलुया। और जब आप उस पर चलेंगे तो परमेश्वर बड़े कार्यों को, बड़े फलों को आपके जीवन में देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अनदेखा ना करें कि व्यक्तिगत में हम क्या प्रार्थना करें। अब व्यक्तिगत प्रार्थना करने गए और हमने मांगा क्या? अपना घर बार, सुख शांति सब। लेकिन सच में ही अगर व्यक्तिगत वो उद्धार आपको मिला है और उस परमेश्वर को आप पवित्र चुंबन से चुंबना चाहते हैं, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जिस तरह से स्वर्ग में रहता है, उसी तरह आपको देखना होगा। और उस तरह आप तब देख पाएंगे जब परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। ये सारी वस्तु मांगने के लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोगों के मन में यही प्रार्थनाएं ज्यादा भरी रहती हैं कि मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसके क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रकाश नहीं होता। हालेलुया। यही क्यों भरी रहती है? हाँ, हमें जो चाहिए वही हम अभी भी इस जो विषय में हम सीख रहे हैं, इसमें भी मांगना ही सिखा रहा है, लेकिन मनुष्य को नहीं मालूम है कि हमको कौन सी चीज मांगनी चाहिए। हालेलुया। इस वजह से उनकी प्रार्थनाएं कई बार ऐसा हो जाता है, गड़बड़ी में चली जाती हैं। हमारी अच्छी प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रार्थना में अच्छी समझ का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आप जब बाइबल पढ़ेंगे ना, तब ये बाइबल आपको इंस्पायर करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तब इसका वचन आपको उत्तेजित करेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए। तब इसके सारे वचन आपके लिए रियल हो जाएंगे, उनको आप काम में लाना जान जाएंगे, आप परमेश्वर में चलने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाई बहनों। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा क्या होता है भाई बहनों? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमें हर बात में क्लियर रखेगी। कितना अच्छा होगा ना कि हर बात में हम कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, हम क्या करें क्या नहीं करें, परंतु परमेश्वर का प्रकाश आपको बता देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। हालेलुया, वो आपको बता देगा। वो आपका टीचर है। हालेलुया, वो आपका सहायक है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा भाई बहनों। वो हमारा त्रिएक परमेश्वर संपूर्ण उपस्थिति के साथ आपके साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपके अंदर होगी तो ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपको बताएगी कि परमेश्वर आपके आने वाले जीवन में क्या करने वाला है। हालेलुया। ये बातें भी आपको पता चल जाएंगी कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है या परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन सब बातों से अनजान है, बाइबल पढ़ते हैं, देख नहीं पा रहे क्योंकि प्रकाश नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए या परमेश्वर क्या करने वाला है ये हमें पता चल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे भाई बहनों, ताकि परमेश्वर, हालेलुया, क्यों आपके जीवन में आने वाले जो कल में जो वो करने वाला है क्यों बताता है? क्योंकि आप जिसके लिए बुलाए हैं, हालेलुया, आप किसके लिए बुलाए हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है उसको दिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मसीह की महिमा को देख पाएंगे, उसकी पहचान में, परमेश्वर की पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर को अगर पहचान ले कोई व्यक्ति तो फिर कैसे परमेश्वर से पीछे रह सकता है? लेकिन वो क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा होगी, वो जब परमेश्वर को पहचान लेगा पीछे नहीं मुड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपको परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को आपके लिए और रियल कर देगी और असली कर देगी। इतना असलियत में हो जाएगा कि आप उससे भटकने का क्या, उससे विचार, उस विचार पे आप बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए वही सच होगा कि परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर रियल है, उसके कार्य रियल हैं। हालेलुया। सब कुछ आपको पता होगा, आपको परमेश्वर बताने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जो हमारे विषय हैं वो सीरियस होने चाहिए। ये नहीं प्रभु दाल भात चावल ये दीजिए मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्या चाहिए? जैसे हमारे केरला में दाल को मोर बोलते हैं। हालेलुया। और जैसे हमारे बंगाल में चावल को भात बोलते हैं, राइस को, कुकिंग राइस को भात बोलते हैं। हालेलुया। और हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में तो चावल ही बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब देखते हैं कि सब जगह अलग अलग है चीजें, तो वैसे ही हम लोग मांगना शुरू कर देते हैं। असलियत में हमारे परमेश्वर के साथ हमारा इनकाउंटर होना है। हालेलुया। हमारा विजिटेशन होना है। हालेलुया। हमारा अभिषेक परमेश्वर से होना है। हालेलुया। हमारी सारी बुलाहट परमेश्वर के द्वारा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा फलवंत होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य बहनी चाहिए। असली इनकाउंटर होना चाहिए। मूसा के तरह, यीशु के तरह परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहिए। इसके लिए इस व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे टॉपिक भी बहुत सीरियस होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आपने बहुत कुछ सीखा है भाई बहनों। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।